आप हिंदू हैं जी, ठीक है, और आप अब इस लेवल पर आ गए हैं कि अब आपको चीजें एकदम नॉर्मलाइज दिखाई देती हैं। जी, अब कोई मुस्लिम इंसान है तो वो आपको एक सोल दिखाई दे रहा है या आपको एक अदर रिलीजन का पर्सन नहीं, दिखाई दे रहा बिल्कुल सोल ही दिखाई दे रहा है। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद रिलीजन का कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता, है? ओके, क्योंकि आप मतलब रिलीजन अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल, रिलीजन एक मैनमेड चीज है ना, हाँ जी, वो हमने खुद ही बनाई है, हाँ जी, हाँ जी, हमारा हाँ जी। हमने खुद ही क्रिएट करी है। तो वो एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी बहुत ही अलग चीज होती है। उसमें आप डायरेक्ट एनर्जी से जुड़ते हैं, और एनर्जी से जब आप जुड़ते हैं एक आत्मा रूप में, अपने परमात्मा से जब आप जुड़ते हैं, तो उसमें ये हिंदू या कोई भी और मुस्लिम, अन्य सिख, धर्म, ईसाई, हाँ, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। तो आप बस जुड़ जाते हैं अपने डिवाइन से। अब वो आप उसको नाम जो मर्जी दे दो। फिर क्या होगा, पूरे भारत के 150 करोड़ लोग आपकी तरह हो जाएं, कैसी दुनिया होगी ये? वो होने ही वाली है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। क्योंकि ना अभी आप देखेंगे तो एक मास लेवल पे अवेकनिंग चल रही है। ओके, पहले पहले के टाइम पर लोग इस तरीके की बातें नहीं करते थे, हाँ ना ही जी, सुनना पसंद करते थे, ना ही उनका ध्यान जाता था इस तरफ। पर आजकल आप देखेंगे इवन यूथ में भी इस तरफ ध्यान जाना शुरू हो चुका है। चाहे वो एक रिलीजन की, रिलीजन आप एक माध्यम जरूर कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। जैसे मैंने भी कहा कि मेरा भी राधा कृष्ण से जुड़ाव हुआ, वृंदावन से जुड़ाव हुआ। तो रिलीजन एक माध्यम है आपको डिवाइन तक ले जाने का। तो आज की जो जनरेशन है, और आप ये कह लीजिए हमसे थोड़े से पहले की हाँ जी, जनरेशन हाँ भी, जी, तो अब वो एक रिलीजियस हो रही है धीरे धीरे। हाँ, और जब रिलीजियस हो रही है तो वो स्पिरिचुअल भी हो ही जाएंगी, है ना। मैंने बोला जैसे वो बिल्कुल, माध्यम है बिल्कुल, 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 स्पिरिचुअलिटी की बिल्कुल, तरफ जाने बिल्कुल। का। तो पहले रिलीजियस हो सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहले रिलीजियस ही हो जाइए, अपने रिलीजन को समझिए, अपने रिलीजन को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। फिर धीरे धीरे आप उस लाइन पर जा सकते हैं जहां आपको लगेगा कि ये सब भी कुछ नहीं है। इवन मैं ये बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ कि एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि पूजा पाठ भी कुछ नहीं है। अच्छा, जी, पूजा भी एक तरीके का मैन मेड चीज ही है। पूजा करना भी मैट्रिक्स ही है, जो हमने एक पूरा प्रोसीजर बनाया हुआ है, पूरा एक प्रोसेस बनाया हुआ है कि हम इस तरीके से आरती करेंगे, हम इस तरीके से ये सब करेंगे। तो ये सब भी हमने खुद बनाया है। तो आपके हिसाब से रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए? रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ये भी आपका एक पाथ ही हो सकता है जो आपको डिवाइन तक लेकर जाएगा। ओके, लेकिन इसके अंदर भी फिर अटैच नहीं होना, जो मैंने कहा ना, डिटैचमेंट में रह के करना है सब रिजल्ट कुछ। की परमिशन, वो नहीं, स्वेच्छा नहीं करनी कि आपको रिजल्ट मिलेगा कुछ हाँ कि मैंने आज ये दिया जला दिया तो इसका ये रिजल्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं ओके, है। आप रिचुअल्स कर सकते हैं, क्योंकि रिचुअल्स जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड। आप अच्छे से नहा धो के एक आरती करते हैं, या दिया भी जलाते हैं, या कुछ भी करते हैं, कोई विग्रह सेवा भी करते हैं। पर उस चीज से अटैचमेंट नहीं करनी कि आप लाइफ ही सिर्फ उस चीज को बना दो कि आपकी लाइफ का मतलब है, आपका जीवन का मतलब है सिर्फ ये सब करना।